दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर दीपक गुप्ता आपके साथ लाल किताब के एक सूत्र को और साझा करता हूं। दोस्तों आपने ये देखा होगा कि हमारा मृत्यु का जो भाव है ना वो कुंडली का खाना नंबर 8। कभी आपने गौर किया है कि 8वें घर को ही शमशान क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा है वैदिक में, लाल किताब में भी पढ़ा है कि 8वां घर शमशान। 8वां घर ही क्यों? 10वां, 12वां, 5वां घर क्यों नहीं? आप गौर कीजिए, कुंडली का जो पहला घर है ना जी, जो स्क्वायर है, उसके अंदर 2 ट्रायंगल हैं। कुंडली के चौथे घर में जो स्क्वायर है उसमें 2 ट्रायंगल हैं, और कुंडली का जो 7वां घर है उसमें भी 2 ट्रायंगल से मिलकर एक स्क्वायर बनता है, और कुंडली के 10वें घर में भी 2 ट्रायंगल से मिलकर एक स्क्वायर बना। तो मतलब कितने स्क्वायर हो गए? तो यहां पे 4 स्क्वायर हो गए। अब दूसरे और तीसरे घर के दोनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे तब जाके एक स्क्वायर बनेगा। चौथे और 5वें और 6ठे घर के ट्रायंगल को जोड़ेंगे तब जाकर एक स्क्वायर बनेगा। 8वें और 9वें घर के ट्रायंगल को जोड़ेंगे तब जाके एक स्क्वायर बनेगा। 11वें और 12वें घर के ट्रायंगल को जोड़ेंगे तब जाके एक स्क्वायर बनेगा। मतलब यहां भी 4 स्क्वायर बने। तो 4 स्क्वायर थे बीच में, 4 ही बने वैसे, तो टोटल कितने बने? 8। इसलिए हम कुंडली के 8वें घर को मृत्यु भाव कहते हैं, शमशान कहते हैं। आज मैं यहां बात करूंगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि 8वें घर में है, क्योंकि जब बात चल रही है शमशान की, मृत्यु की, तो मृत्युदारक जो ग्रह है उसको हम शनि मानते हैं। बहुतों का तो यह भी मानना होगा कि शनि इतनी ऊंचाई पे प्लैनेट है, उसका हमारी कुंडली से, 8वें घर से, मौत से क्या लेना देना है। मगर तर्कसंगत बात यह है कि ऋषि ने या ऋषि मुनियों ने या हमारे गुरुओं ने अगर कोई चीज बनाई है तो कुछ तो रूल होगा जी। कहते हैं दोस्तों 8वें घर में अगर शनि है तो हमें देखना है कुंडली का 12वां घर, क्योंकि जब मौत होगी तो किसी बिस्तर पे होगी, या तो अस्पताल में मरेगा या ये घर के बिस्तर पे मरेगा। मरने वाले तो वैसे रोड पे भी मरते हैं, मगर वहां से भी उठा के उसको या तो अस्पताल ले जाया जाता है या उसको अपने घर लाया जाता है। तो 8वें घर में अगर शनि बैठा है तो चलेगा, ये पावर दी है, सारी की सारी कायनात चलेगी कुंडली के 12वें घर से। अगर कुंडली का 12वां घर खाली है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए। और अगर यही 12वें घर में शनि का शत्रु ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या बृहस्पति बैठ जाए, तो कहते हैं यहां पर इसको पूजा निषेध है। पूजा मतलब घर में मंदिर रख सकता है, घर में पूजा कर सकता है, मगर घी और रुई नहीं जलानी है, क्योंकि 12वां घर शुक्र उच्च का होता है और शनि की सबसे ज्यादा यारी शुक्र के साथ। इसलिए शनि को खाना नंबर 7 में शुक्र ने अपने घर में उच्च का स्थान दिया है, जबकि मंगल को शनि ने अपने घर में उच्च का स्थान दिया है 10वें घर में, मगर मंगल ने शनि को अपने घर में, पहले घर में नीच का स्थान दिया है, उच्च का स्थान नहीं दिया है। मगर जब शनि नहीं माना तो मंगल ने कहा ठीक है 8वें घर में तेरा राज्य चलेगा, तू यहां का हेडक्वार्टर है, शनि का हेडक्वार्टर। तो दोस्तों 8वें घर के शनि को समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये जो व्यक्ति है, ये जो शमशान में जो ये व्यक्ति है, जो शमशान की चिताओं को आग लगा रहा है, उस व्यक्ति के शरीर के बाल जले या नहीं जले। तो 8वें घर का शनि कहता है अगर शरीर पे बाल ज्यादा तो ये व्यक्ति करेगा जिंदगी भर गुलामी, नौकरी। और अगर 8वें घर में शनि और व्यक्ति के शरीर पे बाल कम है तो ऐसे व्यक्ति को करना है अपना खुद का काम। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप 50,000 की जॉब करके खुश हैं या आप 5 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। तो 8वें घर का शनि डिपेंड करता है आपके शरीर पे बाल कैसे हैं। अब बहुत से जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो हो सकता है वो लेडीज हो, अब वो शरीर के बाल को कैसे मेजरमेंट करें, तो यहां पे उनकी बात चलती है सर के बालों की। सर के बाल घने हैं, लंबे हैं, तो ये करेगी गुलामी, नौकरी। सर के बाल कम हैं और झड़ रहे हैं तो इस व्यक्ति को जाना चाहिए अपने खुद के काम में। ये जो 8वां घर है ना जी, ये मौत का घर है। शनि 8 वाले की मौत डिसाइड करेगी कुंडली का खाना नंबर 6। कहता यदि कुंडली के खाना नंबर 6 में बुध या केतु हो, जो शनि के मित्र हैं, क्योंकि बंदा मरेगा तो किसी रोग की वजह से मरेगा, किसी एक्सीडेंट की वजह से मरेगा, 6ठे घर का रोल आएगा।
तो कहता है शनि 8 के समय बुध या केतु कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठा है तो कहता है उम्र मंदी होगी। मंदी का मतलब ये नहीं है कि ये बंदा कितना मरेगा, कितने कम समय तक जिएगा। कहने का मतलब है जब ये दुनिया से जाएगा तब इसको 1-2 साल बिस्तर पर रगड़ना पड़ेगा। अब कहता है 8वें घर का ग्रह खाना नंबर 2 से भी प्रभावित होता है, क्योंकि उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। तो कहता है शनि 8 के समय कुंडली का दूसरा घर खाली होना चाहिए, तब यह व्यक्ति थोड़ा सा बच जाएगा मेजर इशू आने से, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आने से। शनि 8वें घर में हेडक्वार्टर है इसका, तो कहता है इस व्यक्ति को बिना पार्टनर के, बिना सपोर्ट के, बिना किसी मदद के काम नहीं करना है। अगर आपका शनि 8वें घर में है तो आपको कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ सक्सेस होगी, क्योंकि मंगल के घर में बैठा है। मंगल को कैसे भूल सकता है, मंगल ने खुद अपनी जमीन पर उसको हेडक्वार्टर दिया बना के, बिल तो देना पड़ेगा ना जी। अब कहता है दोस्तों मंगल के घर में बैठा है, खाली शनि के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी लाल किताब में केवल शनि 8 में एक बात कही गई है, मंगल कुंडली के जिस घर में होगा शनि वहां चला जाएगा। तो इसका मतलब है शनि 8 में है तो मंगल मान लो किसी का 3रे घर में है, तो यहां पर शनि 8 भी पढ़ेंगे और शनि 3 भी पढ़ेंगे और मंगल 3 भी पढ़ेंगे। अब 2 ग्रहों में 3 घर की प्रेडिक्शन हो गई। शनि 8वें घर में किसी का मंगल पहले घर में, तो वहां पे मंगल 1 भी पढ़ेंगे और शनि 1 भी पढ़ेंगे। शनि को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा मंगल की स्थिति बेटर होनी चाहिए तो यह व्यक्ति कामयाब। और कहते हैं घर में कोठरी होनी चाहिए, घर में स्टोर रूम होना चाहिए। जब यह किताब लिखी गई तब पॉसिबल था, उसके 30 साल बाद 50 साल बाद भी पॉसिबल था, मगर आज पॉसिबल कम है, क्योंकि आज लोग 2 BHK 3 BHK फ्लोर में फ्लैट्स में रह रहे हैं, या 50 गज का मकान, 200 गज का मकान। स्टोर रूम कौन सा चाहिए? जिसमें प्राकृतिक रोशनी ना आती हो, सूरज की रोशनी ना आती हो, अंधेरा हो। मेरा शनि 8वें घर में, मैंने अपनी खुद की 80,000 रुपए की रसोई तोड़कर स्टोर बना दिया। ये चॉइस इज योर्स कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे 80 लाख कमाने हैं तो मैंने 80,000 को ख्वा कर दिया। तो शनि 8 के समय एक बात और समझ लेना है, अगर स्टोर नहीं है, बस उपाय जो है ना वो टेम्परेरी होते हैं, उसकी प्रिकॉशन परमानेंट होती है। तो लोहे का डिब्बा लेना है, काला कपड़ा उसमें रखना है, उसमें साबुत बादाम से भर दो उस डिब्बे को और ढक्कन लगा के उसे ऐसी जगह रख दो जहां पर अंधेरा हो। आपका बेड हो सकता है, बेड के अंदर रख दो, आपकी सेठी हो सकती है, सेठी में रख दो, आपकी अलमारी है, अलमारी में रख दो। बेड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो कभी कभी खुलेगा, खुलेगा तो ट्यूब की रोशनी में खुलेगा, सूरज की रोशनी में नहीं खुलेगा। रसोई के अंदर छिपा के रख सकते हैं। तो शनि 8 में एक बात और समझना है कि इस व्यक्ति को अगर 12वें घर में उसके शत्रु ग्रह बैठे हैं तो घर के अंदर, अपने घर में, मंदिर में घी और रुई नहीं जलानी। अब हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे मैं नहीं जलाता, चलो मेरी वाइफ जला सकती है, मेरी मदर जला सकती है। नहीं, घर अगर वही है, हां फ्लोर अलग है, चलेगा, वो जला सकते हैं। लेकिन अगर 2 फ्लोर आपके हैं, आप ऊपर रहते हैं, मम्मी पापा नीचे रहते हैं, आप पूरे दिन नीचे रहते हैं, खाली सोने जाते हैं, तो नहीं जला सकते। पूजा खूब करो। आप मान लो 1% अपने आप को निरंकारी मान लो, आप अपने आप को 1% राधा स्वामी मान लो, लेकिन आपको ग्रह के हिसाब से करना है। कहते हैं कामयाब वही होता है जो कदम उठाता है, सोचने वाले तो रील देखते रह जाते हैं। कदम उठाओ, बढ़ो। ये मेरी बेस्ट विशेष है कि आप सब लोग कामयाब बने। दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपका हाथ पकड़कर आपको लाल किताब सिखाऊंगा, साथ साथ चलूंगा, जितना आता है उतना आपको जरूर बताऊंगा। मुझे आज लाल किताब पढ़ाते हुए 9 साल हो गए। मैंने लाल किताब को समझा है,
लाल किताब के साथ चला हूं, उसकी एक एक बात को, ग्रह को मैंने अपने अंदर उतारा है। मुझे वो शाहरुख खान का डायलॉग आज भी याद आता है, आप जिसको जिस शिद्दत से चाहोगे पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाएगी। आप किसी से भी इतना प्यार कर लो, वो अपने राज खुद आप तक देगा। तो मैंने लाल किताब से प्यार किया है। हमारा बहुत जल्दी डिजिटल कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें 25-30 मॉड्यूल होंगे। हर मॉड्यूल में 15-20 क्लासेस होंगी। ये एक पेड कोर्स होगा। आप मुझे फॉलो जरूर करें। फॉलो इसलिए नहीं करना कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे यूट्यूब से अर्निंग चाहिए, नहीं। इसलिए करना है कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, वरना मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचूं, तो इसके लिए आप मुझे अब मेरे नंबर पे 9711-233-954 पर अपना नाम और अपनी जगह और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका लिंक मेरे को शेयर कर दें, ताकि मैं आपका नंबर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेव कर सकूं और मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन, लाल किताब के सूत्रों को मैं आपके साथ साझा कर सकूं। कहते हैं कुदरत देती उसी को है जो बांटना जानता है। हो सकता है आप लोग कह रहे होंगे या फ्री का ज्ञान बांट रहा है, तो मेरी कुंडली में किस्मत का ग्रह बृहस्पति है। जितना ज्यादा ज्ञान बांटेगा, जितना ज्यादा ज्ञान पे चर्चा करेगा, जितना ज्यादा ज्ञान पे खर्चा करेगा, सुनने वाला भी कामयाब होगा और मैं भी कामयाब होऊंगा। मिलते हैं दोस्तों लाल किताब के ऐसे और बहुत से सूत्रों के साथ। धन्यवाद।